हरिओम। नमस्कार। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो अभी बहुत समय है लेकिन फिर भी मैं अभी से आपको यह विषय ज्ञात कराऊंगा। पवित्रा एकादशी या सावन महीने की जो एकादशी होती है उस दिन हम क्या करते हैं कि भगवान की जो तस्वीरें होती है या हमारे पितरों की जो तस्वीर कथित रूप से हम मानते हैं जिनको पितर हमारे, तो उनकी जो तस्वीरें होती है उनके ऊपर जो हम पवित्रा अर्पण करते हैं, मतलब कि उनको जो मालाएं हम पहनाते हैं, ऐसी मालाएं जो हम पहनाते हैं वो हम साल में एक बार उसे चेंज करते हैं, बदलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ये माला है, हम बाज़ार से ले आए, उसको ऐसे निकाल दी और ऐसे खोल के सीधे ही या तो भगवान को या तो पितरों की तस्वीर को हम पहना देते हैं। लेकिन क्या इस तरह से या यह प्रकार या क्या यह विधि हमारे शास्त्रों में बताई हुई है? क्या आप प्रतिवर्ष या क्या हम प्रतिवर्ष भगवान के ऊपर चढ़ाई हुई या भगवान की तस्वीरों के ऊपर चढ़ाई हुई या हमारे पितरों की तस्वीरों के ऊपर चढ़ाई हुई माला को हम बदलते हैं? अगर बदलते हैं तो क्या सीधे दुकान में से लेकर घर पे लाकर सीधा ही हम ऐसे वैसे ही पहना सकते हैं? क्या यह विधान है? क्या हमने कभी कोशिश की है कि हम किसी भी प्रकार से शास्त्रों का एक प्रमाण लेके या शास्त्रों में जिस प्रकार से बताया है भगवान के कथन अनुसार, उस अनुसार हम भगवान को पहनाएं? क्योंकि माला जब बनती है तो बहुत सारी प्रोसेस से निकलती है, दूषित भी होती है, ऐसे वैसे वातावरण में अपवित्र भी होती है। तो कैसे पवित्र हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं, वो आज मैं बहुत सरलता से बताऊंगा। हालांकि इसका विधि विधान लंबा है, लेकिन मैं बहुत सरल भाषा में 1 या 2 मिनट में या कम से कम 5 से 10 मिनट में आप स्वयं घर में पवित्रा एकादशी को भगवान की तस्वीरों के ऊपर या भगवान के ऊपर या पितरों की फोटो के ऊपर आप पवित्रा अर्पित कर सकते हो, अर्थात भगवान को पहना सकते हो। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि हमारे ग्रंथ में कैसे पवित्रा होने चाहिए या पवित्र होने चाहिए, तो वो हमारे ग्रंथ में क्या कहते हैं, कैसे लिखा है। तो पहले के ज़माने में तो आपको ऐसे डेकोरेटिव कोई भी माला या ऐसे छोटे छोटे या बड़े बड़े ऐसे जो भी पवित्रा जिसे हम कहते हैं या मालाएं कहते हैं, तो पहले के समय में तो ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी। तो उस समय के अनुसार क्या लिखा है कि जो कापूस सूत्र अर्थात जो कपास जो होता है उसके तंतु जो होते हैं श्वेत सफ़ेद कलर की, जैसे जनेऊ होती है, उसी प्रकार से कहते हैं कि नव तंतु को इकट्ठा करके उसे बेला जाता है और वह जो नवसूती का जो पवित्रा होता है वो पवित्रा भगवान के या तस्वीर आधी तस्वीर तक जाए उस तरह से, या भगवान के घुटने तक जाए उतना लंबा अगर आप पवित्रा बनाकर भगवान को चाहो तो अर्पित कर सकते हो। और अगर वो अर्पित करते हो तो उस पवित्रा को भगवान की फोटो या भगवान की तस्वीर को अगर भगवान के घुटने तक जाए ऐसा पवित्र अगर आप अर्पण करते हो तो वो उत्तम माना गया है। उसके पश्चात कहा है कि 27 नवसूती वाला अर्थात 27 तंतुओं से जो हम पवित्रा बनाते हैं उसको मध्यम माना गया है, वो उत्तम नहीं माना गया है। उसी प्रकार से अलग अलग तंतुओं से एकत्रित करके उसको बेल कर जो पवित्रा बनाया जाता है उसके भिन्न भिन्न फल बताए हैं। शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया, नव तंतुओं को बेलकर जो पवित्रा भगवान के घुटनों तक आ सके, गले से लेकर घुटनों तक, उसे सर्वोत्तम माना गया है। तो आज के समय अनुसार मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए ये पवित्रा आपके पास है, तो ये पवित्रा भगवान की मूर्ति के अनुसार या भगवान के फोटो अनुसार ऐसा होना चाहिए कि यह जो आगे वाला भाग है वो भगवान के घुटनों तक आए। हम क्या करते हैं कि जैसे तस्वीर छोटी है, पवित्रा या माला बड़ी ले ली, या भगवान जैसे बड़े हैं तो पवित्रा या जो माला है वो हमने छोटी ले ली। ऐसे वैसे इस तरह से अर्पित नहीं किया जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं।
तो भगवान की तस्वीर, शिवलिंग हो तो शिवलिंग की साइज़ के अनुसार, पितरों की फ़ोटो साइज़ के अनुसार, ऐसे ही हमें पवित्रा जो बोलते हैं वो लेने चाहिए। फिर कहा है यह जो पवित्रा होते हैं वो पवित्रा को घर पे लाए। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, जैसे मैंने ये छोटा सा एक मूर्ति के लिए पवित्रा अगर मेरे बाहर से मैंने लिया है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, अब ये मैं सीधा ही भगवान को नहीं पहनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि इस पवित्रा को लाके इसको पंचगव्य से या गंगाजल से या पंचामृत से पहले धोना है, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र से उसे पोंछ देना है, साफ करना है, और साफ कर देने के बाद भगवान को पहनाने से पहले भगवान के आगे आप रख दीजिए, और भगवान के आगे रख लेने के बाद उस पवित्रा को प्रार्थना कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए। कौन सी प्रार्थना करनी है, तो क्रिया लोप विधानार्थम यत्वया विहितं प्रभो मय्ये तत्क्रियते देव तव तुष्ट्यै पवित्रकम न मे विघ्नो भवेद्देव कुरुनाथ दयां मयि सर्वथा सर्वदा विष्णु मम त्वं परमा गतिः। यह प्रार्थना करके उसके पश्चात पवित्रा आपको हाथ में लेने हैं। पवित्रा हाथ में लेने के बाद आप उस पवित्रा को भगवान को पहना सकते हो। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें जैसे लिखी हुई है कि अगर आप विस्तार से पूजन पूर्वक आप चाहो तो भी भगवान विष्णु की पूजन आदि करके, अगर शिव जी को पवित्रा पहनाते हो तो शिव जी की पूजन आदि करके आप पहना सकते हो, लेकिन सिर्फ यह प्रार्थना करके ही आप सीधा चाहो तो पवित्रा भगवान को अर्पित कर सकते हो, भगवान को पहना सकते हो। फिर यहाँ पर यह भी लिखा है कि श्री पवित्राद्यावाहित देवताभ्यो नमः। अगर आप विस्तार से पूजन करते हो तो इन पवित्राओं में भी भगवान का आवाहन करना है, मंत्रों के द्वारा भगवान को बुलाना है, उसके पश्चात इन पवित्राओं को भगवान को हम पहना सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, यह सारी चीज़ें न करके भी जो प्रार्थना मैंने आपको बताई उस हिसाब से आप अगर बाहर से यह माला लाते हो, उसको पंचगव्य, पंचगव्य क्या होता है उसका विस्तार से वीडियो बना है, तो मैं फिर से यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। पंचगव्य से पवित्रा को आप धो लीजिए। अगर पंचगव्य नहीं है, ना बना सकते हो, तो पंचामृत से धो लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो गंगा जल से केवल मात्रा उसे धोकर साफ कपड़े से पोंछकर फिर पवित्रा को प्रार्थना कर कर पवित्रा भगवान को आप पहना सकते हो। पवित्रा भगवान की तस्वीर के ऊपर या पितरों की तस्वीर के ऊपर पहनाने के बाद भगवान को चंदन का आप टीका लगा सकते हो। तो यह एक सामान्य रूप से पवित्रा अर्पण करने की विधि हमारे ग्रंथों में बताई हुई है। जो मैंने आपको बताया कि पवित्रा में भी आप देवताओं का आवाहन कर सकते हो। अगर विस्तार से पूजन पूर्वक अगर आप पवित्रा भगवान को या पितरों को अर्पित करते हो तब, तो यहाँ बताया कि उन नवसुति, जो मैंने शुरुआत में बताया ना कि जो 9 तंतु वाले पवित्रा होते हैं वो सर्वोत्तम है, जो भगवान को प्रिय है। क्यों है कि उन 9 तंतुओं में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, नाग, ईश्वर, सूर्य, शिव और विश्वदेवा आदि सभी देवताओं का एक एक मंत्रों से आवाहन किया जाता है। जैसे विश्वदेवाय नमः विश्वाम देवान आवाहयामि स्थापयामि, शिवाय नमः शिवम आवाहयामि स्थापयामि। उन पवित्राओं के ऊपर भी भगवानों का आवाहन किया जाता है, उसके पश्चात पवित्र हम भगवान को पहनाते हैं। ये सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए आपको बताया, किंतु फिर से कहूँगा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही एक केवल प्रार्थना पूर्वक आप चाहो तो पवित्रा पहना सकते हो, वो विधान भी मैंने आपको सरलता से बता दिया है। अब बात रही कि कैसा पवित्र हमें भगवान को या पितरों को अर्पण करना चाहिए। तो शिवलिंग के लिए आप कोई भी पवित्र अर्पण कर सकते हो, जैसे किसी भी रंग का अर्पण कर सकते हो, कोई दोष आदि नहीं है। भगवान विष्णु को अगर आप पवित्र अर्पित करते हो तो कोशिश कीजिए कि जिसके अंदर पीला कलर हो या पीला रंग हो या सफ़ेद मोती सहित ऐसा कुछ मिश्रित हो, पीले रंग के सहित सफ़ेद मोती हो या सफ़ेद कलर का पवित्र हो, तो वो भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप माँ दुर्गा को अर्पित कर रहे हो तो माँ दुर्गा के लिए जैसे एक स्त्री स्वरूप है, तो उनको श्रृंगार प्रिय मोती आदि, हीरे आदि जैसा कोई अगर है
तो इस प्रकार से ला सकते हो। यहाँ पर मैं रियल हीरे की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो वो भी अर्पित कर सकते हो, अन्यथा आप ऐसे भी एक अच्छा सुशोभित हो सकते, भगवती दुर्गा प्रसन्न हो सके ऐसा भी पवित्रा लाकर आप पहना सकते हो। अगर आप गणपति की मूर्ति या तस्वीर को अर्पित कर सकते हो तो लाल रंग के पवित्रा ला सकते हो। अगर आप शिव जी की तस्वीर को अर्पित करते हो तो जैसे मैंने बताया कि शिवलिंग के साइज के अनुसार या शिव जी की फ़ोटो के अनुसार या पूरे परिवार की अगर फ़ोटो है तो उस हिसाब से आप कोई भी पवित्र अर्पित कर सकते हो। अगर आप श्री राम के परिवार को या हनुमान जी के आप पवित्र अर्पण करना चाहते हो तो लाल रंग का पवित्र या सफ़ेद रंग का पवित्र अर्पित कर सकते हो, पीले रंग का भी पवित्र अर्पित कर सकते हो। और अंत में अगर आप पितरों की तस्वीर को पवित्र बदलते हो, मीन्स पवित्र अर्पण करते हो, तो चंदन का जो माला, चंदन की जो माला होती है या सुखल जिसे हम बोलते हैं सुखा चंदन, उसकी जो माला होती है वो आप अर्पित कर सकते हो। या सफ़ेद रंग का, सफ़ेद रंग की मोतियों वाली या सफ़ेद रंग की कोई भी पवित्रा है तो वो आप पितरों की तस्वीर को अर्पित कर सकते हो। या फिर आपको जो भी प्राप्त हो वो पवित्रा आप पितरों की तस्वीरों को, भगवान की तस्वीरों को, शिवलिंग को या किसी भी देवी या देवता की तस्वीरों को इस विधि विधान से सरलता से पवित्र अर्पण कर सकते हो। और जो पुराने पवित्रा है वो आप किसी भी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिए। जैसे अगर आपको कोई भी पवित्र जगह नहीं मिली है तो किसी मंदिर में किसी विद्वान पंडित या वहाँ पर जो पुजारी या ब्रह्मदेव है उनको दे दीजिए, वो उसका सही उपयोग करेंगे और उसको विसर्जित कर देंगे। या फिर सबसे बेस्ट है, अगर कोई पवित्र जगह है जैसे पीपल आदि है उनके आगे खड्डा खोदकर उसमें आप गाड़ सकते हो, लेकिन हो सके तो पवित्र जो पुराने हैं वो किसी पवित्र जगह पर ही आपको विसर्जित करने हैं। और ये पवित्र जो होते हैं वो हम साल में एक ही बार चेंज करते हैं, तो इसीलिए उसको विधि विधान से अर्पित करना चाहिए। ऐसे वैसे ही दुकान में से लाए और सीधे पहना दिया, ये सही बात नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई हुई है, सिर्फ दिक्कत ये है कि हमने आज तक उसको जानने की कोशिश नहीं की है। कोशिश कीजिए, सनातन धर्म ऐसे ही बचा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।